स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब योजनाएं और भी ऐसी, ये सारी योजनाओं का इसी सरकार ने रुको जरा सबर करो नाम रखा था। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं फैक्ट बताता हूँ। अब देखिए देश के एक मिनट इन्होंने जिन योजनाओं का नाम रखा मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। ठीक है, अगर इनको 2014 में इनको बदल देना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ जहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, इनके फोन है। देखिए देश के प्रधानमंत्री क्या लिखे हैं, तो क्या ये नाम एक अनपढ़ मानसिक बीमार लोगों ने दिए थे? एक हमारे देश के प्रधानमंत्री को मानसिक बीमार कहेंगे आप? देश के पागल बनाएंगे, चूतिया बोलेंगे उसे एक प्रकार से। महंगाई हमेशा किसी के राज में सस्ता नहीं हुआ न होगा। हालात के हिसाब से सबको चलना होगा और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अगर आप पुराने जमाने के सिस्टम में बैठे रहोगे तो कामयाबी नहीं होगे। ये सब पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारे कैमरे पे यही खड़े थे, तो ये भी तो डेली मुंह उठा के ही आ जाते हैं, ये अपना नहीं बात करे। ये कांग्रेस देश तो रही है, लुटेरे पार्टी है, ये देश को लूटा है, हमेशा लूटा है। भारत माता की जय लगाना कांग्रेस पार्टी बंद कर रही, भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले अब भारत का विरोध करने लगे। ये लोग संविधान नहीं मानते सनाब, ये लोग क्या मानते हैं? भगवान इसके अलावा कोई नहीं है, सब जीरो है। मोदी है, जो हिंदुस्तान में मोदी ने वो कर दिया है। आज तक कोई माकालाल पैदा नहीं हुआ, नहीं किया, न करेगा। हमारे प्रधानमंत्री गाली नहीं दे सकते, मैं बस तथ्य है, इन्होंने गाली दी है, इन्होंने गाली दी है, मेरे पास सबूत है। और आर्टिकल उसी संविधान के तहत हमें ये चोर पार्टी से क्या डरेगा? इसको खुद ही डर है कि मोदी दोबारा आ जाएगा तो मुझे अंदर न डाल दे। कोई भी राजनेता सब गलत करता हो, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसको हम गाली नहीं दे सकते। हमारे संविधान में लिखा है। विपक्ष का कहना है कि इंडिया अलायंस से जो है मोदी जी डर गए, क्योंकि कभी भी जाते थे उनके उस पे जो है प्लेन पे भी इंडिया लिखा है, कहीं भी जाते थे तो इंडिया का लोगो लगता था। लेकिन G20 में वहाँ पर इंडिया को हटा के भारत कर दिया गया है, विपक्ष के डर के वजह से, इंडिया अलायंस के डर के वजह से। अच्छा एक बात बताइए, कहीं भी पूरे दुनिया में देख लो, किसी भी देश का एक नाम होता है, रजिस्टर्ड नाम, उपनाम हो सकता है बुलाने के लिए इंडिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नेम है वो एक ही है पूरी दुनिया में सबका। पहले से तो अच्छा इंडिया लगाया जाता था, इंडिया लगाया जाता था, तो इंडिया अंग्रेजों ने लगाया। भाई देश का नाम तो एक ही होगा, कोई भी दुनिया में एक देश बता दो जिसके दो नाम अलायंस बना, विपक्षी दल अपना संगठन बनाए, तभी बदलना जरूरी था। भाई जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि ये G20 की अध्यक्षता थी, इस समय हमारे देश में मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे, तो ये दिखाना था दुनिया को कि हमारे देश का एक ही नाम है भारत। जो आप इंडिया बोलते हो, ये नाम एक बुलाने वाला नाम है, जो रजिस्टर्ड नेम है वो इंडिया ही है। क्या मानना? देखिए मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद। ये एक एजुकेशनल संस्था है जो शिक्षा क्षेत्र में काम करती है। अभी मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हिंदुस्तान, अभी मैंने नाम लिया ना हिंदुस्तान, देश के पहले से ही कई नाम है हिंदुस्तान। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो देश को किस नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान के नाम से। इंडिया, आर्यवर्त, भारत, इसके अलावा बस इतने ही है। इसके अलावा भारतवर्ष, ऐसे क्या अभी मैंने क्या नाम गिनवा दिया आपको? ये सब नामों से भारत को जानते हैं, हिंदुस्तान को जानते हैं लोग, ठीक है। और जहां तक अभी इन्होंने नाम बदला, जो नाम बदलने से कुछ खास लाभ नहीं होने वाला। एक चीज बताइए, एक चीज वही पूछ रहा हूं, देश का नाम कोई भी दुनिया में आप घूमो। मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए मेरा क्वेश्चन है मोदी जी से, डायरेक्ट मोदी जी से। यदि ये नाम बुरा लगता था तो आज 20 योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, अब मैं सबके नाम लूंगा, बहुत देर लग जाएगी। मैं बता रहा हूं ऐसी योजना इंडिया नाम से है कि नहीं है ना? यदि है देखो, इसका मतलब उसमें दिक्कत नहीं थी कुछ। हमारी सर मातृभाषा क्या है? हिंदी सर, ठीक है। आप अपने घर जाओगे तो मम्मी को क्या बोल देंगे? मदर बोलोगे, माँ जी बोलेंगे, माता श्री। पहले माता श्री था, मदर तो बाद में हुआ ना, जब से ये ईसाई क्रिश्चियनिटी आई है, जब से ही मदर, फादर, ब्रदर, ये सिस्टर हुआ है। पहले माता जी, बहन जी, भाई जी यही तो थे, पिताजी और दादाजी यही थे, ग्रैंड फादर तो ना बोलते थे। तो यही इंडिया है। इंडिया कब आया? जब अंग्रेज आए। भारत तो शुरू से है, जब से शायद सृष्टि का निर्माण हुआ, भारत तब से है। भारत
जब से है तो भारत भारत होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जैसे सर ने कहा कि स्किल इंडिया बिल्कुल हटना चाहिए सर। अंग्रेजी भी बंद होनी चाहिए, मैं क्लियर बोलता हूँ। जो अंग्रेजी जैसे हर देश की भाषा क्या है, उनकी भाषा फ्रांस की फ्रेंच है, चाइना की चाइनीज है, ठीक है, और टर्की की टर्किश है, और उर्दू है कहीं की। तो हमारी भाषा भी मतलब सिलेबस जो है बिल्कुल पुराना नाम है, इंडिया पहले। देखिए अभी इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये अभी जो सरकार है ना, मोदी जी की सरकार, भारत की सरकार, उसी ने ही ये नाम रखे हैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये सब योजनाएं और भी ऐसी, ये सारी योजनाओं का इसी सरकार ने नाम रखा था। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं फैक्ट बताता हूँ। अब देखिए देश के एक मिनट इन्होंने जिन योजनाओं का नाम रखा, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ, ठीक है। अगर इनको 2014 में इनको बदल देना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ जहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, इनके फोन है। देखिए देश के प्रधानमंत्री क्या लिखे हैं, तो क्या ये नाम एक अनपढ़ मानसिक बीमार लोगों ने दिए थे? एक हमारे देश के प्रधानमंत्री को मानसिक बीमार कहेंगे आप? देश का पागल बनाएंगे, चूतिया बोलेंगे उसे एक प्रकार से? हमारे देश के प्रधानमंत्री चूतिया होता है? इसे पूछिए यार, ये जिस फेसबुक फैक्ट्री से पढ़ रहे हैं वो उसमें एक हमारे प्रधानमंत्री गाली दी गई है। हम बता रहे हैं, उसके नीचे क्या लिखा दिखाइए कैमरा में। ये योजनाएं हैं कि नहीं है बताओ, इसको छोड़ो ना यार। मैंने इनके पीछे फोटो खींची है, मैं बता दिखाता रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी से गाली दी गई है। क्या ये कानून के ये कानून खिलाफ नहीं है? के माध्यम से गाली दी जाती है। देखिए यदि कोई ऐसे करता है, सुन लीजिए, यदि कोई गाली देता है, अरे एक मिनट रुक जा यार। देखिए यदि आपके फोन से फोटो खींचिए, यदि कोई गाली देता है, कोई गलत बोलता है प्रधानमंत्री को या चुने हुए प्रतिनिधि को, मेरे पास सबूत है, आपके फोन में सबूत है, मेरे पास सबूत है, आपको सजा होनी चाहिए। ये देखिए ये योजनाएं हैं, नहीं आप खोलिए ना, नहीं है योजनाएं, आप खोलिए ना फोन, ये योजनाएं हैं, मुझे दीजिए ना। अरे भाई रुक तो जाए, मैं दिखाता हूँ ना फोन। ये योजनाएं है कि नहीं है, मुझे जवाब दे दो। सर हमारे देश के स्क्रीनशॉट दीजिए, मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये योजनाएं हैं कि नहीं है, इनका है ना, हमने इनके पीछे फोटो खींची है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री गाली दी गई है। हमने ये तथ्य खींचा है। ये योजनाएं हैं कि नहीं है? हम पत्रकार महोदय ये स्क्रीनशॉट आपको जरूर देंगे। और जिस प्रकार से हम सब कुछ गलत मान सकते हैं, लेकिन हम सुन बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री कोई भी राजनेता सब गलत करता हो, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसको हम गाली नहीं दे सकते। हमारे संविधान में लिखा है, संविधान में हम पूछते हैं, हम पूजा करते हैं संविधान की। हमारे संविधान में आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में, सर आप संविधान को मानते होंगे, हमारे संविधान पूछते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, हमारे संविधान के तहत हमारे प्रधानमंत्री गाली नहीं दे सकते। मेरे पास तथ्य है, इन्होंने गाली दी है, इन्होंने गाली दी है, मेरे पास सबूत है, सबूत है। और आर्टिकल उसी संविधान के तहत, मेरे पास सबूत है, उसी संविधान के तहत इन्होंने एक प्रधानमंत्री को मानसिक कुष्ठ रोगी बताया है, जिसके तहत ये देखिए इन्होंने जिस फैक्ट्री से पढ़ रहे हैं, फेसबुक फैक्ट्री से महान प्रधानमंत्री गाली दी गई है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाती नहीं की जाती? फर्स्ट प्रायोरिटी 2014। और यही नहीं, मैं आपको अपना वीडियो भी दूंगा जिसमें मैंने यही नहीं, आप नेशनल मीडिया से रिपब्लिक भारत में जाके उनके स्टूडियो में जाके मैंने पूछा था 2014 में जब प्रधानमंत्री जी शपथ लिए थे तो क्यों नहीं बदला नाम, मैंने पूछा था। लेकिन यहाँ जिस प्रकार प्रधानमंत्री गाली दे सकते, क्या संविधान पूजा करते होंगे ये लोग संविधान नहीं मानते सनाब, ये लोग क्या मानते हैं भगवान जाने। उदाहरण आपने दिए हैं, इनका कहने का मतलब है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को गाली देकर उस पोस्ट को पोस्ट किया जाता है। नहीं, गाली देने में हम ना गाली देने के पक्ष में, ना हम गाली देते। मैंने तो ये नाम पढ़ के सुनाए, क्योंकि मैं एक एक नाम सोचूंगा बोलूंगा, इतना समय होता नहीं है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरा है कि ये योजनाएं केंद्र सरकार की है कि नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने बस वो पकड़ लिया। अरे वो पोस्ट किसने भेजी, क्या हुआ, वो अलग चीज है। ये जो कह रहे हैं इंडिया पे ये बात कर रहे होंगे, ठीक है। मोदी जी ने भारत और इंडिया का कोई नाम बदला नहीं गया है, ऐसा कोई अभी संवैधानिक वो आया नहीं है, ठीक है। उसका नाम वही है और आगे भी रहेगा। पर भारत कहने में दिक्कत क्या भारत कहने में कोई दिक्कत है इनको? मोदी जी ने लगा दिया ना, टैग लग गया ना। मोदी G20 के जो नेम प्लेट थे जो है सामने, उस पे जो है भारत लिखा हुआ, उससे पहले इंडिया लिखा जाता था तो क्या कोई विरोध प्रदर्शन करता था? इंडिया संविधान में लिखा हुआ है ना, भारत और इंडिया दो नाम लिखे हुए ना, कभी भारत लिख दिया कभी इंडिया लिख दिया, क्या दिक्कत है?
अब उसका आप एजेंडा बनाओ तो ये कहेंगे कि अब एम्स से हटा दोगे क्या, IIT से हटा दोगे क्या, यहाँ से हटा दोगे क्या, नोट से हटा दोगे क्या। अरे जब नाम चेंज करने का कोई प्रावधान अभी आया ही नहीं है, पहले से एजेंडा खेलने बैठ जाओगे। विपक्ष डायरेक्ट कह रहा है कि इंडिया नाम रखने से सत्ता पक्ष जो है वो डर गया है। इंडिया कहाँ नाम रखा है, I.N. वो रखा हुआ है। कभी नीतीश कुमार गायब हो जाते हैं तो कभी TMC गायब होती है तो कभी अरविंद केजरीवाल फूफा की तरह रूठ जाते हैं। I.N. वाले इंडिया कहाँ है। और इंडिया की ये बात करते हैं ना, इंडिया अभी हटा है और ना भारत हटा हुआ है, दोनों एक जगह। कभी इंडिया लिख दिया, कभी भारत लिख दिया। भारतवासियों को खुश होना चाहिए। और हम कहते हैं, सुनिए, हम तो कहते हैं भारत माता की जय, ठीक है। इंडिया हमारे लिए नाम है और भारत भी हमारे लिए। दो नाम सुनिए, जब दो नाम संविधान में पहले से ही, दो नाम पहले से ही जब उसमें है, तो कभी जब इंडिया लिखा गया था, जब विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आज भारत लिख दिया तो विरोध प्रदर्शन क्यों। क्या भारत माता की जय लगाना कांग्रेस पार्टी बंद कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले अब भारत का विरोध करने लगे। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले श्री राहुल गांधी, युवराज विरोध, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये सारे भारत माता की, सुनिए, भारत माता की जय नहीं लगाएंगे क्योंकि अब इंडिया की इनको इंडिया ज्यादा हो गया ना। जब से गठबंधन का नाम हुआ है तब से इनको शब्द से प्यार हो गया। इनको शब्दों से प्यार है, देश से प्यार नहीं। अगर देश से प्यार होता तो ये भ्रष्टाचारी नेशनल हेराल्ड के घोटाले वाले, उसके बाद कई चारा घोटाले वाले, ये इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। एक मिनट आपसे समय लेंगे जी, बताइए। यहाँ गिनती के लोग हैं जिनको उचित नहीं समझता मैं, ना को तवज्जो देना चाहता, चश्मे में भी क्यों ना हूँ, जो रोज़ रोज़ यहाँ डिबेट देते हैं। देश की रणनीति उनसे तय नहीं होगी बिल्कुल भी। उनकी सभी बातों का पूरा देश खंडन करता है। और जो रोज़ रोज़ यहाँ पे डिबेट करते हैं यहाँ के सोशल मीडिया पे, उनको ना दिन का पता ना रात का पता, मुंह उठा के यहाँ CP में आ जाते हैं। वो कर्नाटक पे जोड़ नहीं पा रहे तो भारत कैसे जोड़ेंगे। जो मुंह उठा के ये सब पे आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे कैमरे पे यही खड़े थे, तो ये भी तो डेली मुंह उठा के ही आ जाते हैं। अपना नहीं बात कर रहे, लगा रहे हो वही आरोप आप पे भी लगा। मैंने क्या बोला अभी? सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप डिबेट निकालो, सबसे ज्यादा डिबेट देखो किसकी है। जिनकी ज्यादा सुनो, जिनकी सुन तो लो, जिनकी ज्यादा हो ना ब्लैक लिस्ट में उठा के उसको। अरे बिल्कुल नहीं मानेंगे उनकी बात। में आना बंद कर दोगे क्या? सुनिए, हिंदुस्तान के नहीं, ये आरोप क्या वो हिंदुस्तानी डिबेट में ना आ सकता क्या? या उसको ब्लैक में, यानी कि ये कांग्रेस का सोची समझी राजनीतिक वाली बात है, ताकि ये कोई मोदी कांग्रेस के खिलाफ ना बोले, कोई कांग्रेस का खिलाफ ना बोले। तो सच्चाई जो है तो बोलेगा इंसान, 100% बोलेगा। ये कांग्रेस देश तो रही है, लुटेरे पार्टी है, ये देश को लूटा है, हमेशा लूटा है। और अब भी राहुल गांधी के जैसा क्यों भाग रहे हो भाई? आइए देखिए, कैमरा घुमाइए। मोदी के अलावा कोई नहीं है, सब जीरो है। मोदी है जो हिंदुस्तान में मोदी ने वो कर दिया है। आज तक तो माखनलाल पैदा नहीं हुआ, नहीं किया, न करेगा। बोलो, आगे बोलो। कांग्रेस कह रहा है कि जो है इंडिया अलायंस से डर चुकी है सत्ता पक्ष। ये चोर पार्टी से क्या डरेगा? इसको खुद ही डर है कि मोदी दोबारा आ जाएगा तो मुझे अंदर न डाल दे। मतलब पक्का सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। 100% मोदी ही आएगा। घटक दल हैं जो गठबंधन हुआ है, सबका राज्य में सरकार है, उनका भी एक हिस्सा है, मत है उनके। अरे भैया, हिस्सा है गठबंधन है, वो चोर का गठबंधन है। ये जो है ना, ये जितने भी गठबंधन कर ले, डर तो डर होता ना। खौफ बहुत बुरी चीज है। मोदी का खौफ इतना है कि सबको डर है कि कहीं हमारे पास ईडी ना भेज दे, CBI वाले ना भेज दे, छापा ना पड़ जाए, करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त ना हो जाए। इसलिए डर है कि मोदी को दोबारा से ना आने दे, किसी तरह ना आना जाए, रोका जाए मोदी को। लेकिन मोदी तो अभी जितने CBI और CID या जो है ED के छापे हो रहे हैं, केंद्र सरकार जो है जानबूझ के करा रही है विपक्ष के ऊपर। क्या पहले क्या ED CBI नहीं था? क्या कांग्रेस नहीं करा सकती थी? क्या चूड़िया पहनने का था कांग्रेस का? क्या कांग्रेस चूड़िया पहनने का था? या बुद्धिहीन था, अकल नहीं था, ना समझ था, मूर्ख था? क्या कांग्रेस मूर्ख था? मनमोहन सिंह पढ़ा लिखा था ना, लेकिन उसको कठपुतली बना रखा था कांग्रेसियों ने, उसको कुछ करने नहीं देता था।
आज मोदी के साथ जाकर के G20 में बैठ करके संभव मोदी की तारीफ किया। सोनिया गांधी खड़गे के मुंह चेहरे से नकाब उतर गया, कह रहा हमको बुलाया नहीं है। ही नहीं। अरे क्यों बुलाएगा? जब 15 अगस्त पे तुमको बुलाया गया था तो 15 अगस्त पे तुम नहीं आए तो G20 में तुम्हें क्यों बुलाया जाए? तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो देशद्रोही हो। तुम्हारे मुख्यमंत्री को बुलाया गया कि फ्लैग जोन बता रहे हो। ममता बनर्जी आ सकता है, नीतीश कुमार आ सकता है, अदर और आ सकता है, तो तुम्हारे फ्लैग जोन हो गया और तुम्हारे लिए दिक्कत है। तुम क्यों नहीं आ सकते हो? ये सारे देशद्रोही है, ये इसको पता है आने वाले टाइम में जेल जाना तय है, इसलिए जो है मोदी से घबराए हुए सारे के सारे। बेरोजगारी और जो है महंगाई कोई बेरोजगारी नहीं है, विषय है इस समय। कोई बेरोजगारी नहीं है भैया। महंगाई हमेशा किसी के राज में सस्ता नहीं हुआ न होगा। हालात के हिसाब से सबको चलना होगा और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अगर आप पुराने जमाने के सिस्टम में बैठे रहोगे तो कामयाबी नहीं होगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार,